Question number 13. Find the equation of plane passing through point -1, 3, 2 and perpendicular to each of the planes. दो प्लेन्स दे रखे हैं जिनके परपेंडिकुलर है वो प्लेन, जिसको फाइंड आउट करना है, और एक पॉइंट से पास हो रहा है -1, 3, 2. क्वेश्चन नंबर कितना 13. Required plane passing through point बोलो -1, 3, 2. इससे पास हो रहा है एक प्लेन, उसकी इक्वेशन निकालनी है. प्लेन की इक्वेशन के लिए अगर एक ही पॉइंट दिया है तो क्या और होना चाहिए? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC, जिनको हम ABC बोलते हैं. तब हम फॉर्मूला लगा पाएंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन का A इंटू x माइनस x1 वाला. ठीक है, तो x जी जो आपको पॉइंट दिया ये तो आपको पता ही क्या है, x1 y1 ABC नहीं पता तो मान लेते हैं लेट ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन. ठीक है, अगर हमने वाले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे बाद में, और इससे इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या बनेगी बताओ? A इंटू x माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 C इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं तो समझ में आया. अच्छा, अभी एबीसी पता नहीं है, कोई बात नहीं. x1 y1 z1 की वैल्यू रख दो. यहाँ पे हो गया x प्लस 1 y माइनस 3 z माइनस 2. समझ में आ गया? ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जिसमें अभी एबीसी मिलेगा. अब वो कहता है जो प्लेन आपको निकालना है वो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है और उन दोनों प्लेन्स की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में. ठीक है, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है. तो अब रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज तो ABC वाले हैं, पर उसके तो हमें पता ही है ना. तो पहले प्लेन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5. इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? नॉर्मल 1 2 3. ठीक है ना. तो सिंस required plane is perpendicular to given और जो given plane है उसकी इक्वेशन बताओ. x plus 2y plus 3z is equal to 5. इसलिए अब परपेंडिकुलर दिया है तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बोलो. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. तो जो गिवन रिक्वायर्ड प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC और गिवन प्लेन डायरेक्शन रेशियो 1 2 3. तो बताओ क्या इक्वेशन बनी? A प्लस 2B 3C इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. क्या तो समझ में आ गया? नाउ required plane is also perpendicular to दूसरे प्लेन की इक्वेशन बताओ. 3x plus 3y plus z is equal to 0. ठीक है, तो अगेन
बोलो क्या बनेगा? 3a बाय कंडीशन जितना बहुत बार बता दिया। हाँ बताओ। 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 है। तो समझ में आया क्वेश्चन? हमें एबीसी चाहिए। इक्वेशन तो हमारे आगे में एबीसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जब दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन से उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाती हैं। सॉल्व करते 4 मेथड आपके पास, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9। दो वेरिएबल दो इक्वेशन। मैट्रिक्स में आपने देखा कि 3 इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स का से, और वहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं तो उनके आंसर आ जाते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल तो हमें 3 फाइंड आउट करने हैं, तो इक्वेशन दो ही है और है नहीं, बन ही नहीं पाई। ये तो इसमें तो पूरा रिलेशन अभी मिसिंग है ना। तो एबीसी के में दो इक्वेशन 3 वेरिएबल पता लगा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ये तीनों वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब सम टाइम्स, कोई कांस्टेंट टाइम्स, 3 गुना 4 गुना, वो नहीं पता कितने गुना होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू भी निकाल लेते हो, मतलब मान लो एबीसी की वैल्यू लैम्डा टाइम्स आपने निकाली, तो जब इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे मतलब लैम्डा टाइम्स पता चले, ये मान लो लैम्डा ए की वैल्यू आई लैम्डा 2 लैम्डा, इसकी मान लो 3 लैम्डा, इसकी मान लो 4 लैम्डा, एबीसी की वैल्यू आई। और फिर हमने यहाँ पे अगर रखा तो क्योंकि ये सारे इंटू में लिखे हुए हैं, इधर ये यहाँ पे आएगा 3 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा और 4 लैम्डा इंटू, तो लैम्डा सबसे कॉमन आएगा, बराबर में क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनल आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन प्लेन की आ जाएगी, भले ही डायरेक्शन रेशियो एग्जैक्ट ना पता चल पाए। और ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब लगाते कैसे, ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ए किसके प्रोपोर्शनल है ये पता लगाने के लिए ए को छुपाएंगे और बी और सी के कोएफिशिएंट का ऐसे मल्टीप्लाई करें जैसे हम डिटरमिनेंट में करते हो। डिटरमिनेंट हमेशा ऐसे करते हैं पहले, फिर ऐसे करते हैं माइनस। तो ए को छुपाया, बोलो क्या आएगा? 2 माइनस 9। ठीक है, अब देखो फिर अब डिटरमिनेंट में जब हम करते हैं तो दूसरे में माइनस लेना पड़ता है, या तो यहाँ पे माइनस लगाओ, तो माइनस लगाओगे तो आपको इंटू करना पड़ेगा, बी को छुपाओगे तो 1 माइनस 9। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ माइनस नहीं लगाते, हम रिवर्स लिख देते हैं। बाकी में ऐसे इंटू करना पहले, पर बी वाले में आप ऐसे इंटू कर देना। तो बी को छुपाया, हम माइनस नहीं लगा रहे, हम रिवर्स पहले ले रहे हैं, तो 9 माइनस 1। और सी के लिए तो सेम चलेगा, बोलो। सी को छुपाया 3 माइनस 6। तो एबीसी के नंबर्स के प्रोपोर्शनल है ये पता चलेगा। ए प्रोपोर्शनल है -7 के, और बी प्रोपोर्शनल है 8 के, और सी प्रोपोर्शनल है -8। इसको हम कोई मान लेते हैं, ये सारा रेशियो लैम्डा के बराबर है, तो एज्यूम कर लिया हमने लैम्डा। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ए की वैल्यू आई -7 लैम्डा, बी की वैल्यू आएगी 8 लैम्डा, और सी की वैल्यू आएगी -3। एबीसी एग्जैक्ट नहीं पता चले और ना ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन्हीं वैल्यूज को इसमें रखेंगे, लैम्डा कॉमन लेके डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नाउ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Putting values of A, B and C in equation 1 here। A की जगह रखना है -7 लैम्डा, -7 लैम्डा इंटू x प्लस 1, 8 लैम्डा। B की जगह रखना है 8 लैम्डा इंटू y माइनस 3, -3 लैम्डा C की जगह, और z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन ले लो या फिर सीधा लिख दो डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे सब में कट जाएगा, और जो बात कांस्टेंट है उसको इंटू कर देते हैं, तो बोलो क्या आएगा? -7x -7 प्लस 8y -24 -3z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -7x प्लस 8y -3z और 24 और 7 -25 आएगा। -25 इज इक्वल टू 0।
और नॉर्मली जब हम आंसर देते हैं तो पहली टर्म प्लस की लिखनी चाहिए, तो उससे साइन चेंज कर देते हैं 7x माइनस 8y प्लस 3z, ये प्लस हो जाए प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो क्या था क्वेश्चन में, क्या था, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लो सही है, कहीं मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। एक बार दोबारा से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2, इस पॉइंट से होके पास हो रहा है और दो प्लेन्स हैं उनके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। जिस प्लेन की आपको इक्वेशन निकालनी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, और दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। ये कंडीशन दो बार यूज हुई है इस क्वेश्चन में। तो किसी प्लेन की इक्वेशन के लिए अगर एक पॉइंट पता है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए, तो इक्वेशन पता चल जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर बोलता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वेक्टर में लिख लेंगे लास्ट करेंगे ऐसे ही। वेक्टर भी बोलेगा तो वेक्टर मेथड अलग से नहीं लगाना, यहाँ पे आप लास्ट में करो कन्वर्टिंग इन वेक्टर इक्वेशन, क्या आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 7i माइनस 8j प्लस 3k इज इक्वल टू -25 या प्लस 25 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमने नॉर्मली डायरेक्शन रेशियोज माने a b एंड c, ये पॉइंट है, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी abc की टर्म ये इक्वेशन लिखी हुई है, प्रॉपर तब निकलेगी जब abc की वैल्यू रखेंगे। फिर हमने बताया कि जो हमारा प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 क्या रहा, तो इक्वेशन बनी ये, तो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर था। तो फिर हमने कहा 3a 3b c इज इक्वल टू 0 की दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगी, प्रोपोर्शनल वैल्यू निकलेंगी। तो कैसे निकलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाते हैं, एक इसके प्रोपोर्शनल होगा ये जानने के लिए एक को छुपाओ, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 कोफिशिएंट्स को इंटू करना है जैसे डिटरमिनेंट में करते हैं, इज इक्वल टू, अब बी वाले के लिए या तो माइनस बी लिखो फिर ऐसे इंटू करना होता है, लेकिन हमने माइनस नहीं लिखा तो हमने पहले ऐसे इंटू कर लिया 9 माइनस 1, और सी किसके प्रोपोर्शनल हो, सी को छुपाओ 3 माइनस 6। तो ए बी सी इन नंबर के प्रोपोर्शनल था, लैम्डा माना रेशियो को, ए बी सी की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आई। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट कर दिया, क्योंकि सब में लैम्डा आ रहा है, लैम्डा से डिवाइड कर दिया, इनटू करके इक्वेशन आ गया। समझ में आया? ये तीनों इक्वल क्यों हो गए?